अजमेर के चौरसिया आवास क्षेत्र अंतर्गत अभियंता नगर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने का मामला अब और गर्मा गया है। जमीन के मालिक दिनेश खंडेलवाल ने स्थानीय पार्षद वीरेंद्र वालिया और उसके बेटे पुनीत वालिया पर मारपीट करने, जमीन के दस्तावेज छीनने, जबरन कम कीमत में जमीन बेचने और 50 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। आज इसी मामले में खंडेलवाल समाज के लोग भी दिनेश खंडेलवाल के समर्थन में एकत्रित हुए और ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर एएसपी सिटी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने उन्हें उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। समाज के प्रतिनिधियों की मांग है कि जमीन मालिक को धमकाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और जमीन मालिक को राहत प्रदान की जाए। बहुत सही आश्वासन दिया है कि इसकी मैं पूरी तौर से तय से जांच करवाऊंगा। जो मेरिट पर होगा उसके साथ कोई किसी भी आदमी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हम सारे समाज वालों ने एक ही रिक्वेस्ट करी है, किसी गरीब के साथ कोई अन्याय न हो। तो उन्होंने पूरी तौर से आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आ गए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी जांच होगी और विधिवत होगी और आपको सब बता दिया जाएगा। खंडेलवाल साहब पहले जैन समाज और अब खंडेलवाल क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ हो क्या रहा। मैं खुद भी अजमेर में 84 साल की मेरी उम्र है, मैं परेशान हूँ कि ये हो क्या रहा। इस तरीके की घटनाएं वैश्य समाज को क्यों इस तरीके से मतलब दबाया जा रहा है, क्यों परिस्थितियां ऐसी पैदा की जा रही हैं। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो हमारे पास तो इसके अलावा प्रशासन को अपना निवेदन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लगता है शहर में भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं। भूमाफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, उन पर अंकुश करने की जरूरत है। तो हमारा तो यही निवेदन है, इस मामले में जो उचित हो बिल्कुल उसका, आपने कहा है सीमांकन करके उसका हम बिल्कुल सही निराकरण करेंगे। आज आप देखिए कोई ऑफिसर आता है विदाउट कोई आपको वो तो देवे कि आप कोई आए हो तो उसको पहले नोटिस देवे आपने ये गलत किया है, डायरेक्ट जेसीपी लेके आ जाए और थोड़ा फुड़ी करे तो जस्टिफिकेशन तो नहीं है। बाकी तो मालिक है। बिल्कुल। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि गंज निवासी जमीन मालिक दिनेश खंडेलवाल का कहना है कि उनकी ग्राम चौरसिया आवास अंतर्गत अभियंता नगर में खरीद शुदा जमीन है जो उसके स्वामित्व में है तथा उस पर बाउंड्री वॉल भी बनी हुई थी। उनके परिचित ने उन्हें सूचना दी कि आपकी जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़ी जा रही है। इस सूचना पर वो जब जमीन पर पहुंचे तो बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी तथा अंदर जेसीबी चल रही थी और मौके पर पार्षद वीरेंद्र वालिया मौजूद थे। जब उसने अपनी जमीन पर की जा रही कार्यवाही का विरोध किया तो उसके साथ वीरेंद्र वालिया और उसके पुत्र ने मारपीट की व धमकी दी कि उक्त जमीन हमें बेच दे, अन्यथा तेरा हाल भी रूपनगढ़ कांड जैसा होगा। मेरी जमीन के जांच के लिए ये भैया जांच के लिए मिलने आए। मैंने उन्हें अपनी एप्लीकेशन और नाले की और अपनी जमीन की स्थिति के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और उनको मेरी जमीन और नाले की जमीन के संबंध में कोई विवाद है तो मेरी जमीन और नाले की जमीन दोनों का नपा के उसके क्षेत्रफल की गणना करवा ली जाए। सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। तो नाप चोप करा ली जाए और जो है उस पर क्षेत्रफल की गणना करा के बाकी जो नाले की जमीन में है अतिक्रमण उन सबको हटवाया जाए। उस अतिक्रमण के लिए मैंने खुद ने शिकायत दे रखी है। उनके पास से यहाँ लिखा हुआ आता है कि 6 महीने से ये लिखा हुआ रहा है कि हमने उनको नोटिस दे दिया है, लेकिन आज तक भी उस नाले की जमीन से अतिक्रमण जाए। और उस नाले की जमीन में जिसके लिए मुझ पर ये मुकदमा दर्ज कराया ST/SC का, उस जमीन के लिए पहले भी कलेक्टर साहब ने 2006 के अंदर अतिक्रमण हटवाया था और वो मेरे पिताजी की शिकायत पे हटवाया था और वापस उसी जगह पे अतिक्रमण कर रहे हैं। और उस अतिक्रमण को बचाने के लिए मेरी जमीन में के ऊपर कब्जा करने के लिए और मुझे धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीन मुझे बेच दो या फिर 50 लाख रुपए दो तो तुम अपनी जमीन का आराम से उपयोग कर सकते हो रिश्वत के तौर पे। किसने मांगी है 50 लाख रुपए? मुझसे मांगे जे वालिया और उसके लड़के ने। और मैं कामना जो रावत है उन्होंने कहा कि इनकी बात मान लो तो अच्छा रहेगा, विवाद नहीं होगा, आप शांति से जी लोगे। और साथ ही मुझे ये और धमकी दी कि अगर नहीं मानोगे तो पुलिस वाले ने धमकी दी कि आपका भी एक हाल रूपनगढ़ का हत्याकांड जैसा कर देंगे। वहीं दूसरी ओर पार्षद वीरेंद्र वालिया कहना है कि जमीन को दिनेश खंडेलवाल ने सफाई करने के बहाने नाले में मलबा डालकर उसे अवरुद्ध कर दिया था। जब नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची तो दिनेश खंडेलवाल द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई, जिसके बाद JN कामना रावत ने उन्हें स्थानीय पार्षद होने के नाते फोन करके बुलाया। जब वे मौके पर पहुंचे तो दिनेश द्वारा उनके साथ गाली गलौज कर हाथापाई की गई। गौरतलब है कि उन्होंने चंद्रेश साकला पर भी इस मामले को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया। वीरेंद्र वालिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर और क्षेत्रवासियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उक्त कार्यवाही की मांग की। क्या प्रकरण है, कैसे आए आप लोग? हम आए साहब SP साहब से मिलने और जिलाधीशक अध्यक्ष महोदय जी से मिलने।
मेरे वार्ड का नाला जो कि आज सदियों पुराना है, कम से कम 100 साल पुराना नाला है, उसको एक भू माफियाओं द्वारा पाट दिया गया है और मेरे पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरे द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा है। मेरे द्वारा नगर निगम कमिश्नर इनको सूचना मेयर साहब को सूचना दे दी गई थी भी ऐसे नाला बंद किया जा रहा है। उनके द्वारा जेईएन कामना रावत, इंस्पेक्टर, जमादार इनको भेजा गया और निगम की जेसीबी भेजी गई। इतने में काम शुरू हो गया, वो हम लोग चले गए और मेरे पास फोन आया जेईएन साहबा का भी कुछ असामाजिक तत्व भूमाफिया आए हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कृपया आप यहाँ पधारें। तो एक फोन आया, 2 फोन आया, तीसरे फोन पे फिर मैं गया हूँ वहाँ पे। तो मेरे को जाते ही माँ बहन की अंट शंट गालियाँ बकने लग गए। वो है मेरे गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश की उन्होंने, है तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था। नाला बंद किया जा रहा है, नाले में जेसीबी चल रही है नाले के अंदर जेसीबी चल रही है, उसमें हमारा क्या कसूर है, निगम का क्या कसूर है? वालिया साहब, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपके और आपके बेटे के द्वारा मारपीट का वीडियो आ रहा सामने। जो आ रहा है मारपीट उन्होंने पहले शुरू की, बाटे मारे, तो फिर अगर मेरा सिर पड़ जाए, है सीनियर सिटीजन का सिर पड़ जाए तो क्या मैं देखता रहूं मेरे को कोई गोली मारे, क्या मैं अपना डिफेंस नहीं करूंगा क्या? अच्छा चलिए, निगम का पूरा प्रकरण था, निगम के जेईएन वहाँ पर थे जैसा आपने बताया। आप पार्षद होने के नाते वहाँ पर मौजूद थे, निष्का है ना। लेकिन ऐसे में आपका बेटा वहाँ पर क्या कर रहा था? बेटा मैं बीमार था, मेरे को लेके गया वहाँ पे, है शुगर का पेशेंट हूँ मैं, बीपी का पेशेंट हूँ, मैं तो घर बीमार पड़ा था, है मेरा बच्चा लेके गया मेरे को वहाँ पे। इसमें गलत क्या है? मेरा बेटा तो मेरे साथ जाएगा, और जो ऐसे थोड़ी होता है। और जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं 50 लाख रुपए का, एक मैं सरेआम कहता हूँ भी अगर मेरे द्वारा या मेरे परिवार के किसी भी शख्स द्वारा इसको कभी भी 10 साल में फोन किया गया हो, मैं 10 साल से पार्षद हूँ, तो मैं पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा, तुरंत दूंगा। निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। ये तो दादागिरी हो गई, इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। ये झूठे, सारे आरोप झूठे हैं। आप आइए ना, आप मीडिया खड़ा है, आप वहाँ पे साइड में चेक कीजिए। अच्छा, आप कह रहे हैं राजनीतिक रूप दिया? हाँ बिल्कुल दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? आपको पता है, आप भी जानते हो। आप बताएं। आप जानते हो जी, आप बताएं ना। आपने जिसका जेल भिजवाया था चंद्रेश सांखला, चंद्रेश सांखला उसकी गैंग है जो बनी हुई, जिसने खुद मकान पे नाले पे कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ 4 महीने जेल जाके आया है, वो आज थाने पे जाके झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहा है। मेरा बच्चा एक अमित वालिया कोई भी था नहीं, उसके खिलाफ झूठी FIR करा रहा है। वो जयपुर था, हॉस्पिटल का चार्ज है। ये प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। एक जेईएन जिसका कोई लेना देना नहीं है, नाला साफ करा रही है, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। आज तो कोई भी अधिकारी नहीं जाएगा। आज कोई भी पार्षद अगर किसी भी अधिकारी को बुलाएगा साइड के ऊपर, तो कोई अधिकारी नहीं जाएगा। कुछ माफिया है, कुछ पुराने भू माफिया है, वो लगे हुए हैं इस काम के अंदर। एक गैंग चल रही है साहब, चंद्रेश सांखला के नेतृत्व में, जो ये काम कर रही है। इसके बाद समाज का प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आयुक्त से मिला और इस प्रकरण की जांच के लिए एक जांच समिति गठित कर तुरंत जांच को सार्वजनिक कर जेईएन कामना रावत और अन्य दोषियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्यवाही करने की मांग की।